नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब ड्रॉप पे। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि आपका 4 फरवरी से होने वाला है। तो अब आपके पास मात्र जो है वो 15 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों। तो लास्ट 15 डेज़ में आप लोग कैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आज वही शेयर करने वाला हूं कि लास्ट 15 डेज़ में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, जिससे कि आपका ये जो एग्ज़ाम है, चूँकि ये सिंगल एग्ज़ाम है, तो आप इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, चूँकि आप सभी को पता है कि सिंगल एग्ज़ाम है तो इसमें एक्यूरेसी का खेल है। चूँकि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आप कितना एक्यूरेट क्वेश्चंस को बना पाते हैं, ये जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। वही जो है इसमें क्या करेगा, सिलेक्शन ले पाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि एसएससी एमटीएस ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ करते थे, अब एग्ज़ाम उस तरीके से नहीं होता है। अब इसमें दोस्तों आपको जो है सेशन वाइज इसका एग्ज़ाम जो है वो बांट दिया गया है। जैसे आपका जो है, जैसे आप सीवीटी मोड में एग्ज़ाम देंगे, ये तो आपको पता ही है। जैसे ही आप सिस्टम पे बैठेंगे कंप्यूटर में, तो आपका जो पहले सेशन 1 खुलेगा। ये जो सेशन 1 खुलेगा दोस्तों, ये आपका 45 मिनट्स का होगा। अब ये जो 45 मिनट्स का जो सेशन 1 खुलेगा, इसमें आपको दोस्तों 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका मैथ देखने को मिलेगा, दूसरा आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। अब जो ये मैथ और रीजनिंग है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों, मैथ आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों टोटल इसमें आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ के 20 और रीजनिंग के 20। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि आपका क्वालिफाइंग रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि आपका क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। और ईच क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपका 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 120 मार्क्स का ये रहेगा सेशन 1, और 40 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप सारा का सारा क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो क्वालिफाइंग आपका जो कट ऑफ रखा गया है वो भी कैटेगरी वाइज है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन जो है वो इसमें सही करने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और आप अगर एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 8 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। तो आप सेशन 1 में जो है वो क्वालिफाई कर पाइएगा। और अब अगर सेशन 1 में क्वालिफाई कीजिएगा तो भी आपका सेशन 2 का जो है वो कॉपी चेक होगा, या फिर मान लीजिए उसका जो भी आपका आंसर जो आप करेंगे वो चेक होगा। तो दोस्तों, इसमें मैथ और रीजनिंग में जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग, अब मैथ तो सब लोग पढ़ ही हैं। अब मैथ में ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, चूँकि 10th लेवल का ये आपका एक वैकेंसी है, बहाली है। तो आपके जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो आप एडवांस ले लीजिए या अर्थमेटिक ले लीजिए, जो 10th लेवल के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप जो है इसको आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपका जो है बेसिक्स अगर मजबूत है तो आप इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर बेसिक्स आपका कंप्लीट है, आपका फार्मूला वगैरह सही है, चूँकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। रीजनिंग तो आप लोग पढ़े ही है। रीजनिंग में तो फिर कुछ बताने का ज़रूरत है नहीं कि रीजनिंग एज यूजुअल जैसे सारे एग्जाम्स में आते हैं उसी तरीके से इसमें भी आएंगे। इसमें कोई टफ आपके क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन आपके कुछ कुछ क्वेश्चन जो वो ट्रिकी हो सकते हैं। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास करेगा, तो आपको उस क्वेश्चन में फंसना नहीं है। आपको उसको मूव ऑन करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। 45 मिनट्स है, 40 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के। अब जैसे ही आपका सेशन 1 ख़त्म होगा दोस्तों, तो सेशन 1 ख़त्म होने के बाद आपका जो है सेशन 2 चालू हो जाएगा। अब सेशन 2 आपका जो स्टार्ट होगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल इंग्लिश और आपका जीके जीएस। तो ये जो है दोस्तों, यही पेपर आपका सेशन 2 जो है यही आपका मेरिट बनाएगा। यानी आपका मेरिट जो है वो जनरल इंग्लिश और आपका जो जीके जीएस है इसी से बनने वाला है। अब इसमें जो है दोस्तों ये भी आपका 45 मिनट्स का होने वाला है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे दोस्तों। आपका सेशन 1 में टोटल 40 क्वेश्चंस थे, इसमें जो है आपके 25 ईच, यानी 25 आपका इंग्लिश में और 25 आपका जीके जीएस में, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों। और ईच क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपका 150 मार्क्स हो गया। यानी आपका जो मेरिट बनने वाला है दोस्तों वो आपका 150 मार्क्स पे बनने वाला है। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा 1/3। तो इसमें आपको संभल करके बनाना है, और इसी में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। खैर, एक्यूरेसी तो आपको दोनों में मेंटेन करना है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना है, क्योंकि आपका मेरिट जो है इसी पेपर से बनने वाला है। अब इसमें आपका जो पहला सब्जेक्ट है दोस्तों वो जनरल इंग्लिश है। तो जनरल इंग्लिश में आप लोग अब लास्ट 15 डेज़ यानी 11th आवर में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो लास्ट 15 डेज़ में जैसे कि आपको पता है कि इसमें एंटोनिम, सिनोनिम,
वोकेबलरी का सेक्शन पूरा पूछा जाता है, आपका इडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये सब दोस्तों आप ब्लैक बुक तो नाम सुने ही होंगे, तो ब्लैक बुक से ये सब आप कवर कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में इसको, चूँकि ये क्या है ना, एक समंदर है दोस्तों, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो अगर आपका मान लीजिए वोकेबलरी में क्या है ना कि वर्ड पावर अगर आपके पास है, आपके पास अगर वर्ड पावर है तो आप फिर एंटोनेम, सिनोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज सब कर जाएंगे। तो वर्ड पावर अपना जो है, वर्ड पावर उसको मजबूत बनाइए, अगर अभी तक आप मजबूत नहीं बना पाए हैं तो वर्ड पावर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप रूट वर्ड वगैरह को देखिए कि भाई कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग होता है, और इसके जो है कितने सारे वर्ड्स ऐसे जो है सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। तो आप अगर वर्ड पावर आपके पास होगा तो उसका आप एंटोनेम, सिनोनेम आप सब जो है आसानी से क्वेश्चन में जो है वो गेस कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। बाकी जैसा कि बात करें, अब कॉम्प्रिहेंसन का बात हो गया, तो कॉम्प्रिहेंसन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मूक लगाइए, चूँकि अब लास्ट 15 डेज़ है तो लास्ट 10 डेज़ आप मूक लगाइए। पूरा का पूरा 15 दिन मूक नहीं लगाना है, आज से लेकर के लास्ट 10 डेज़ तक आपको मूक लगाना है। और जब एग्ज़ाम का 5 दिन बचेगा तो आपको मूक वगैरह लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप मूक से एकदम दूर हो जाइएगा। चूँकि आपको पता ही है कि मूक आप लगाएंगे लास्ट अगर डेज़ में भी, तो फिर मूक्स में मार्क्स कभी अप आएंगे कभी डाउन आएंगे। आपका मार्क्स अगर डाउन चला गया तो आपका जो है वो मोरल एकदम जो है मोरल भी डाउन चला जाएगा, तो फिर आप होपलेस हो जाएंगे, फिर आप एग्ज़ाम जो है अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो मॉक जो है लास्ट 5 डेज़ में मॉक को एकदम अवॉइड कर देना है, मॉक की तरफ आपको देखना भी नहीं। अभी लास्ट 10 डेज़ में आप मॉक लगा सकते हैं। अब मॉक लगाने के बाद आपका जिस सेक्शन में जो है, अब देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो कमज़ोर है, किस सेक्शन में जो है आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट में कम आ रहे हैं, या कॉम्प्रिहेंशन में कम आ रहा है, या फिर आपका जो है वोकेबलरी में कम आ रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट में कम आ रहा है, एरर डिटेक्शन में कम आ रहा है। तो ये सब जो है फिर आप देख सकते हैं, और वहाँ से जो है इसको आप कुछ कुछ धीरे धीरे जो है इसको ये कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं जीके जीएस। तो जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, और जीके जीएस में जैसे कि आपको पहले तो हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, चूँकि कहने का मतलब है कि हिस्ट्री मिस्ट्री है, यानी इतना बड़ा सिलेबस है। आपको मान लीजिए एंशिएंट इंडिया पढ़ना होगा, मेडिएवल इंडिया पढ़ना होगा, मॉडर्न इंडिया पढ़ना होगा। लेकिन आप आजकल देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम्स आपका कमीशन जो ले रही हैं उसमें आपका मॉडर्न इंडिया का वेटेज ज़्यादा है दोस्तों, मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको फिर सिर्फ मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, कहने का मतलब है कि एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिएवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है। तो आप हमारे चैनल में जो है इसका एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, आपको पूरा हिस्ट्री का जो है एंशिएंट, मेडिएवल, फिर मॉडर्न, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक जीके जीएस की बहुत ही अच्छी बुक आती है दोस्तों, विद्यासागर के सामान्य ज्ञान। तो उसमें जो है दोस्तों कि आप कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है, यानी आप टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्चुअल वाइज और वन लाइनर जो है उसमें जीके जीएस जो है अभी हम करा रहे हैं। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आपका जीके जीएस जो स्टैटिक पार्ट है वो वहाँ से कवर हो जाएगा, और वो बहुत अच्छा बुक है। जब आप उसको पढ़िएगा, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आपको खुद एहसास होगा कि आपका टॉपिक जो है धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका अगर बन गया है तो आप वहाँ से रिवाइज़ कीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं बना है तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट भी अपना बिल्ड कर सकते हैं। तो लास्ट 10 डेज़ में आप उसको देख सकते हैं। अभी तो खैर ज़्यादा नहीं, 5-6 उस पर वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, लेकिन आप जो है चूँकि वो कंटिन्यू रहेगा तो आप उसको फॉलो करते जाइए, तो आपका जीके जीएस जो है मजबूत हो जाएगा। फिर दोस्तों अब हम लोग आते हैं कि इसमें जो है आपका जीके जीएस में आपका हिस्ट्री तो हो गया, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का सेक्शन आता है। तो ज्योग्राफी वगैरह करने के लिए, चूँकि ज्योग्राफी का भी अपने आप में जो है वो वास्ट है दोस्तों, पॉलिटी। तो ज्योग्राफी में आपके जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो सब आप कर लीजिएगा, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इस तरीके का जितना क्वेश्चंस होता है, आपका एटमॉस्फेयर से जितना रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो फिर आते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में आप देखिएगा कि आपका जो है आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, तो इससे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, ये सब देख लीजिएगा। बाकी जो आर्ट एंड कल्चर है, आपका फोक डांस है, ये सब चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबसे बेहतर क्या होगा कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जो है आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि एसएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है और किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है। तो एक चैनल है स्टडी फॉर यू, और इस तरह के बहुत सारे चैनल है। तो वहाँ पे आप जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एसएससी पूछ रही है। आपका फोक डांस वगैरह ज़्यादा पूछती है, आपका कल्चर, हेरिटेज, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाद्य यंत्र, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वहाँ पे देखिएगा, चूँकि अब लास्ट टाइम में आप वही कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। और वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे वो स्टडी फॉर यू वाले जो है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो जिससे कि उससे जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मिल जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उससे भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे कि आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ जो है वहाँ से कवर कर लेंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं, और जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको आप स्टैटिक जीके के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, आप इसको जो है ये कंप्लीट कीजिए।
अब इसके बाद आपका आता है करेंट अफेयर। तो दोस्तों करेंट अफेयर चूँकि आजकल देख रहे होंगे जितने भी कमीशन से एग्ज़ाम ले रहे थे उसमें करेंट अफेयर का वेटेज जो है बहुत अच्छा खासा रह रहा है। तो दोस्तों करेंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर का आप पढ़ लीजिएगा एज ए सेफर साइड जो है इसको 1 ईयर का करेंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। ऐसे 6 महीने का भी तो काफ़ी होगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। लास्ट 1 साल का आप करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। आप मान के चलिए कि जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 का 1 साल का करेंट अफेयर आप लास्ट 5 दिन में पढ़िए। आप अभी क्या कीजिए कि आज से लेकर के अंतिम 10 दिनों तक आप मॉक लगाइए, लगातार मॉक लगाइए। एक दिन में 1-2 जितना मॉक लगा सकते हो उतना मॉक लगाइए। फिर उसको एनालिसिस कीजिए कि आपका किस सेक्शन में जो है कहाँ पे कमी रह जा रहा है, उसको आप देखिए। उसके बाद आप जो जीके जीएस है उसके लिए जो है आप प्रीवियस ईयर को फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चूँकि अभी तो उतना टाइम बचा नहीं कि आप अब टॉपिक वगैरह पढ़ने जाएंगे। और अंतिम का जो 5 दिन बचेगा दोस्तों उसमें मॉक वगैरह कुछ नहीं लगाना है, मॉक को भूल जाइएगा और सिर्फ करेंट अफेयर को जो है रिवाइज़ कीजिएगा। फिर आपका जो मैथ्स के जितने फार्मूला हैं उसको रिवाइज़ कीजिएगा। और आपके जो है जितने भी इंग्लिश के जो एंटोनिम सिनोनिम है ये सब रिवाइज़ आप कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपको देखना है दोस्तों। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये जो है ना ये एक्यूरेसी का गेम है इसमें। क्योंकि ये सिंगल एग्ज़ाम है तो और 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी मैटर करता है दोस्तों कि आप जो है कितना क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट कर पा रहे हैं। क्योंकि जो एक्यूरेसी का ये गेम है, एक्यूरेसी से जो क्वेश्चन कर पाएंगे, जो एक्यूरेट क्वेश्चन कर लेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन कर लेंगे, वो इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरीके जितने भी अपडेट्स हैं या जो लास्ट मिनट टिप्स है या जो मेरा अनुभव है, जो चूँकि मैं एग्ज़ाम बहुत सारा एग्ज़ाम दे चुका हूँ, अधिकतर एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मेरा जो अनुभव है, चूँकि एक्सपीरियंस से क्या होता है ना दोस्तों कि आदमी ज़्यादा बेहतर सीख पाता है। और चूँकि आपसे हम सीखेंगे, हमसे आप सीखे, तो एक दूसरे से मिल के जुल के सीखना है। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है दोस्तों ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये चैनल हमारा जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी लास्ट मिनट टिप्स होंगे या जो भी हमसे बन पाएगा, कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह या जो भी हम अब पढ़ा सकते हैं, तो वो सब जो है मेरे चैनल पे ये सब डलते चला जाएगा। तो आप देखते जाइएगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा। अभी फ़िलहाल तो एक प्लेलिस्ट चल रहा है स्टैटिक जीके का, आप उसको फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए आपका स्टैटिक जीके जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि लोगों को स्टैटिक जीके ना समझ ही नहीं आता है। आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, चूँकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अगर नहीं पढ़े रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। आपको फिर लगता है कि नहीं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है दोस्तों, लेकिन आप अगर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो फिर ये आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। तो आप उसको पढ़िए, तो वहाँ से आपको ये धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। और चैनल को और जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे, जो कितने जो वैकेंसीज आती हैं, वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इस चैनल में बताया जाएगा। और जो भी इस तरीके से जितना भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल होगा वो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूँकि मैं अनुभव बहुत सारा एग्ज़ाम का ले चुका हूँ, तो चूँकि अनुभव से हम सीखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि जो इंसान अगर कहीं पे ठोकर खा चुका होता है तो आपको वो अच्छे से बताएगा कि आपको इस रास्ते पे चलना कैसे है और आप किस तरीके से चलेंगे तो आपको सफलता मिल सकता है। चूँकि हम तो सफलता के बहुत करीब आते आते रह चुके हैं अभी तक, लेकिन सफ़र जारी है। अब देखिए सफ़र जो है कब तक चलता है। चलिए, आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।